नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम और आप देख रहे हैं कि मानसून बड़ी तेज़ी से सक्रिय हो रहा है, जो धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में मानसून की शुरुआत के साथ ही बहुत सारी बीमारियों का भी समय होता है जो जन्म लेते हैं। हमें अपने आप और अपने आसपास सारे वातावरण को स्वच्छ रखना होगा, जिससे किसी भी तरह की अन्य बीमारियां हम लोगों को प्रदूषित ना कर सकें। और जहां तक कोरोना महामारी के नियंत्रण का सवाल है, ये बीमारी धीरे धीरे नियंत्रित हो रही है और इसमें हम सब लोगों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। यह एक खुशी की बात है। जिस तरह पिछले 16 महीनों से हम और आप मुस्कुरा भी नहीं सके हैं और इस तरह से एक अच्छी शुरुआत देखने को यहाँ मिल रही है, ऐसे में ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही हम कोरोना महामारी की जद से बाहर होंगे। और अगर हम लोग सतर्क रहे, प्रोटोकॉल, कोरोना के सारे नियमों का पालन करते रहे, तो निश्चित ही हम तीसरी वेव से बच सकते हैं और हमारे बच्चे जो कि भारत का भविष्य हैं, उन तक किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आने पाएगी। हमारी और आपकी यही कामना है और यही हमारा प्रयास है। यहाँ एक और बात के साथ आप लोगों से विमर्श करना चाहता हूँ और सुझाव और प्रतिक्रिया दोनों ही चाहता हूँ। हमारे यहाँ राजनीति में जिस तरह से अपराधीकरण की दस्तक बड़ी तेज़ी से है, ऐसे में जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव घोषित होने वाले हैं, उनको चाहे हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हम इन लोगों से एक आह्वान करना चाहते हैं कि दोषी और दागी प्रत्याशियों को कतई किसी भी पार्टी में टिकट ना दिया जाए और ना ही उनको इस तरह से आगे बढ़ाया जाए कि वो देश के लिए कम और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वार्थ का इस्तेमाल करते हुए वो सारे काम करें जो कि एक देश और समाज को बढ़ाने की दिशा में बाधक साबित हों। ऐसे में यहाँ मेरा एक और विचार है, आप सब लोग क्या सोचते हैं, हम आपके साथ सहमत हैं या नहीं। देखने में प्राय आता है कि भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, एक छोटे से छोटा कर्मचारी जो शासन सेवारत कर्मचारी से लेके आईएएस, आईपीएस, सारी लावी गवर्नमेंट सेक्शन के जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब लोगों को कहीं 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट दिया जाता है, कहीं 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट दिया जाता है। और शायद इसलिए कि शायद उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन ठीक नहीं होगा, इसलिए शासन उनको रिटायरमेंट देके कि अब आप इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं या इस काम को करने के लायक नहीं हैं, और उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है सम्मान सहित। दूसरी ओर हमारे देश में राजनेताओं की एक बहुत बड़ी फौज है जो कि कितनी भी उम्र तक राजनीति कर सकते हैं। ना तो वो दिमागी तौर से थकते हैं, ना ही वो शारीरिक तौर से कमज़ोर होते हैं। वो कौन सा ऐसा मापदंड है जिस मापदंड के अनुसार वो इस लायक हो जाते हैं और दूसरे जो योग्य व्यक्ति उन्हीं के साथ के हैं वो अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। दोस्तों और साथियों, सवाल बहुत हैं, विचारधाराएं भी बहुत हैं, पर हम और आप किन विचारधाराओं से सहमत हैं और कहाँ असहमत हैं, ये देखने वाली बात होगी। और हमें और आपको इस तरह के वो सारे प्रयास करने होंगे जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को जगाते हुए एक विकास की ओर ले जाने का प्रयास करने में सहायक हो सकें। और आपसे यही अपेक्षा करता हूं, आपके विचार और आचार हमको हमेशा मिलते रहें इस प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ आज का यह बुलेटिन आप देश और समाज की सेवा में समर्पित। पुनः आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।